ये इधर से एंट्रेंस है होटल की, रिजॉर्ट की। इधर से एंट्रेंस आके इधर सीधे आते हैं। जो सामने स्पेस बनी हुई है, यहाँ पे ये रात को डीजे वगैरह लगा देते हैं। डीजे लगाने के बाद और यहाँ पे बोन फायर कर सकते हो आप। थोड़ा सा अगर गेट टुगेदर शाम को एंजॉयमेंट करना हो, यहीं पे स्नैक्स वगैरह सर्व कर देते हैं और बस यहीं पे बैठ सकते हो आप। डीजे लगा के स्पीकर्स लगा देते हैं, फ़ोन से कनेक्ट करके आप जो मर्जी चलाओ। ठीक है जी। उसके बाद डाउनस्टेयर जाके ये इनका डाइनिंग रूम है। यहाँ पे भी कुछ कपल्स रात बैठे हुए थे, उन्होंने यहाँ पे बोन फायर सेपरेट चलाई हुई थी और हमने उधर चला रखी हुई थी। तो ये इनका आ गया डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं और खाना सर्व करने के लिए 45 मिनट्स मिनिमम हमें चाहिए। खाना ठीक है, अच्छा है खाना, होममेड स्टाइल टाइप है। और ये इसके साथ में, डाइनिंग के साथ में ही ये इनकी किचन है। किचन अच्छी साफ किचन है और खाना होम स्टाइल खाना है और ना ज़्यादा स्पाइसी ना ज़्यादा सिंपल नॉर्मल खाना है। और ये 2 बाथरूम बने हुए हैं इधर लेफ्ट साइड में। अगर आते हो आप, यहाँ पे 2 सेपरेट कॉटेज अलग से दिए हुए हैं। व्यू की अगर बात करें तो व्यू कॉटेज से टेंट बेसिकली इसको बोलते हैं। टेंट से अगर व्यू आता है तो अच्छा आता है, बट आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा बिकॉज धूप सीधी अंदर ही आती है। ये है इसका टेंट, ये गद्दा है, दो बंदों के लिए ठीक है। और बाकी अगर आप लड़के आ रहे हैं, कुछ बाइक ट्रिपिंग के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, ये वाले बुक करा सकते हो। अगर आप कपल्स आ रहे हो तो ये मत बुक कराना। एक तो इसमें प्राइवेसी का थोड़ा सा है, प्राइवेसी नहीं है इसमें ज़्यादा। जीप लगती है तो जीप के बीच में से भी स्पेस रहती है। और ये लास्ट टेंट है। इधर से लास्ट टेंट के बाद इधर से ये डोर, और इधर ट्रैकिंग का सिस्टम है काफ़ी। उधर हमने कल ट्रैकिंग की थी। इधर से हम जंगल के बीच में से गए, जंगल के बीच में से जाके वो जो आपको दिख रहा है, सॉरी इधर ये जो साइन बोर्ड दिख रहा है ग्रीन कलर का, उधर गए डायरेक्ट जंगल के बीच में से गए। काफ़ी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ा। अच्छा था। और जब भी ये जो ट्रैक है ना, यहाँ से अगर ऐसे वॉक करते हैं तो साथ में ये स्प्रिंग सीजन जैसे चल ही रहा है, ये फ्लावर, लिली फ्लावर और भी अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। इनकी जो फ्रेगरेंस आती है ना, हाँ, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है और बहुत तेज फ्रेगरेंस है। आई डोंट नो ये कौन सा ट्री है, पता नहीं, बट इसकी बहुत तेज फ्रेगरेंस आ रही है। अभी ये 2 टाइप के रूम तो ये आपको दिखा दिए हैं, टेंट है बेसिकली। अभी नीचे 5 टेंट थोड़े डिफरेंट स्टाइल के हैं। उनके अंदर डबल बेड्स लगे हुए हैं और अटैच बाथरूम है। और हाँ, इसमें सॉरी एक बात बताना मैं भूल गया, ये जो टेंट है ओपन में 2, इनका जो बाथरूम है वो सेपरेट है। तो अगर आप कपल्स आ रहे हैं तो आपको रात में प्रॉब्लम होगी, अगर आप वॉशरूम वगैरह जाना है तो आपको अलग से जाना पड़ेगा, बाहर निकल के जाना पड़ेगा। और ये जो नीचे वाले रूम्स हैं वो अच्छे हैं, उनके साथ अटैच बाथरूम है अंदर ही। बाथरूम ठीक है। ऑल्दो मुझे उसकी WC अच्छी नहीं लगी बिकॉज
मतलब क्या होता है। अब ये डाउन स्टेज जाने के बाद और ये जो टूरिस्ट आए हुए हैं नीचे पिक्चर कलेक्शन का शूट चल रहा है। ये टूरिस्ट आ रहे हैं, फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे। हाँ, ये अभी थोड़ी देर में इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। और सेकंड टाइप ऑफ रूम ये है, ये बेड हो गया। ये बेड और ये जैसे एंड ये बाथरूम, अटैच बाथरूम जो मैंने आपको बोली थी पहले। ठीक, बाकी रूम साइज भी ठीक है। ठीक है बड़ा यार, बेनिफिट कोई नहीं है, भगवान वाला काम है तो निकल गया। ये बाजवा लगा था 3 दिन से फुद्दू काम करते हुए। साढ़े सामने बढ़ावा से लेता बंदा मैं नहीं सुना, मैं सुनी है गल बस। और यहाँ कुछ टूरिस्ट घूम रहे हैं, इनसे हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं रिगार्डिंग दिस। हेलो जी। हाँ, सर आपका नाम? सिमरजीत। अच्छा सिमरजीत जी, मुझे आप बताइए, ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? आप कितने दिन से रुक रहे हो यहाँ पे? एक्सपीरियंस इज़ गुड। हम कल से यहाँ पे रुक रहे हैं, कल सुबह ही यहाँ पे पहुँचे थे। बिल्कुल शहर से दूर स्पेस है ये, यहाँ पे कोई भी पोल्यूशन नहीं है, कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, कोई नेशनल हाईवे नहीं है पास में। बिल्कुल शांति है, ऐसे लग रहा है जैसे नेचर की गोद में आ गए हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और खाने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, खाना इज़ नो सो गुड, लेकिन ठीक है, बस चल रहा है काम। खाना अच्छा नहीं है। अच्छा, और बेडरूम बाथरूम ये सब ठीक है? क्लीनिंगनेस में अगर इनके पास ना एक्चुअली 5 कॉटेजेस तो डीलक्स हैं, वो तो अच्छे हैं। इसके अलावा 2 नॉर्मल कॉटेजेस हैं, उसमें बेड भी नहीं है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा हमारा। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या रेकमेंड करोगे किसी को, अगर कोई आना चाहे तो रेकमेंड कर सकते हैं इसको? हाँ, कि नहीं? अगर आपने बिल्कुल पीसफुल एरिया में आना हो, अपनी हॉलीडेज़ को ऐसे प्लान कर रहे हो कि बिल्कुल दुनिया से दूर जाना है, कनेक्शन ही ना हो, नेचर के पास जाना है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे विजिट कीजिए। उस चीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। आपको क्या लगता है कि भाई ये जैसे मतलब फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप्स आता है, 8-10 लड़के आ गए, बीच में लड़के आ गए, कपल्स आ गए, आप कपल्स को ये ज़्यादा रेकमेंड करोगे या ग्रुप्स को? कपल्स के लिए ज़्यादा अच्छी लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यही है कि आप शांति, अभी ये देखो बिल्कुल शांति है, पूरा जंगल है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि आप पीसफुली आकर एक रात स्टे कर लो, 2 दिन स्टे कर लो, दैट इज़ इनफ। उसके बाद आप साथ में मसूरी अटैच कर लो कि वहाँ पे कोई शॉपिंग भी हो जाएगी, कैंपटी फॉल पे आप घूम लो। लेकिन पूरे हॉलीडेज यहाँ पे आप प्लान करने के बारे में मत सोचो। मैक्सिमम 2 डेज, मैक्सिमम 2 डेज 1 नाइट, इससे ज़्यादा नहीं। कोई फायदा ही नहीं है यहाँ। एक्चुअली यहाँ पे कोई इवेंट नहीं है करने के लिए, कुछ भी नहीं है। ये एक मतलब बहुत ही अच्छा उत्तराखंड का गांव है। यहाँ पे बस यही है कि कुदरत की गोद में आ गए। इसके हमने इवेंट कोई नहीं है यहाँ पे। हमने भी कल जबरदस्ती एक इवेंट निकाला था, यहाँ पहाड़ के बीच में से टॉप पे गए थे ट्रैकिंग करते हुए। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका ट्रैकिंग का? बहुत ठीक रहा, अच्छा रहा। बिल्कुल लेटेस्ट एक्सपीरियंस था, मतलब रास्ता बिल्कुल नहीं था, खुद बना के रास्ता गए बीच में। है और कुछ ज़्यादा नहीं है करने के लिए। हाँ,
कपल्स के लिए मेरे ख्याल से ठीक है ये। कपल जिन्होंने खाना खाना है, चाय पीनी है, खाना पीना और गप्पा गप, खाना पीना और गप्पा गप। बेसिकली शांति से बैठना है, दुनिया से थोड़ा दूर जाना है। उस मतलब अगर आप वैसा सोच रहे हो तो ये स्पेस अच्छी है। अगर आप सोच रहे हो कि कहीं घूमने जाना है, कोई हमने कोई एक्टिविटीज़ करनी है, कोई आपने मार्केट घूमना है, मॉल रोड घूमना है, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलो ठीक थैंक यू। ओके जी, ओके। हाँ जी, आज हम खड़े हैं अब्दुल हांडा जी के पास, चक्राता के पास वर्टिकल वैली रिजॉर्ट में। तो इनके साथ थोड़ी बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एडवेंचर्स हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, या हॉलीडे लाइफ को और ज़्यादा हम कैसे उसकी जो एंजॉयमेंट है उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। हाँ जी अब्दुल जी। सर एक्चुअली में क्या है, ये न्यूली एक्सप्लोर्ड एरिया है अभी। ओके। ये एक्चुअली में आर्मी कैंट एरिया है। अभी हाल फिलहाल यहाँ पर न्यूली रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। हमने भी लॉकडाउन से पहले स्टार्ट किया था। ओके। और अगर घूमने की बात करें तो सर यहाँ पर नेचर है। ओके। यहाँ पर एक टाइगर फॉल है। अभी हाल फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा नीचे 10 किलोमीटर जाकर एक नया फॉल बना है, महसासा फॉल। महसासा फॉल गाँव वालों ने डेवलप किया है। अब गवर्नमेंट भी उसको थोड़ा सा डेवलप कर रही है। नेचुरल फॉल है। ओके। एज सुन एज पॉसिबल वो चालू हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा सर यहाँ ट्रैकिंग के एरियाज हैं। ओके। कि जहाँ पर हमारा रिजॉर्ट है उसके ऊपर टाइगर हिल है। ओके। टाइगर हिल में आप 4-5 किलोमीटर ट्रैक है, बहुत जंगल के बीच से आप जा सकते हैं। जंगल सफारी भी हो जाती है और ट्रैक भी हो जाता है। ओके। तो यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट एरिया भी पास में है यहाँ पे? सर एक्चुअली में ये सारा फॉरेस्ट एरिया ही है। ओके। सामने फॉरेस्ट रिजर्व है। यहाँ पे बर्ड्स भी काफी हैं। सर यहाँ पर बर्ड्स की बहुत सारी वैरायटीज हैं। ओके। और ये एक्चुअली में ये उत्तराखंड रिजर्व फॉरेस्ट है। यहाँ पर लेपर्ड भी बहुत पाए जाते हैं। ओके, वेरी नाइस। ओके। और यहाँ पे स्नोफॉल अभी हमने ना जब हमने बुकिंग की थी तो जो हमने अभी कोई रिसेंट किसी का ब्लॉग डाला हुआ देखा था जिसमें ना स्नोफॉल हुई थी, आपके सारे स्नो के साथ ढके हुए थे। तो अगर किसी ने यहाँ पे आकर लाइव स्नोफॉल का एक्सपीरियंस लेना हो तो वो क्या टाइम स्पेंड क्या होता है? सर एक्चुअली में दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल होता है। ओके। और टेम्परेचर भी और काफी समय जो स्नोफॉल हो रहा है फरवरी में हो रहा है। जब हमने स्टार्ट किया था दिसंबर में भी हुआ था। ओके। लेकिन इस साल और लास्ट ईयर जो है फरवरी में हुआ था स्नोफॉल। ओके, ठीक है। और चक्राता यहाँ से कितनी दूर पड़ जाता है? सर एक्चुअली में ये चक्राता के अंदर ही आता है। हाँ, ये चक्राता चक्राता विधानसभा ही है, लेकिन चक्राता जो कैंट एरिया है यहाँ सिटी से, है। जो कैंट एरिया है वहाँ से 20-22 किलोमीटर पड़ता है। ओके। और वहाँ पे मार्केट्स कैसी हैं, माल रोड कैसा है? अभी हम गए नहीं एक्चुअली में सर जो कैंट एरियाज होते हैं वो सदर बाजार होते हैं। ओके। सदर बाजार आर्मी के खुद के बसाए हुए बाजार होते हैं। वहाँ पर 20-25 दुकानें हैं। ओके। वहाँ पर खाने की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। आप ओके। आर्मी के ड्रेसेस ले सकते हैं। बहुत से लोग इंडियन आर्मी की जैकेट्स वगैरह लेके जाते हैं यहाँ से। कल्चरल चीज़ें ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये जौनसार बाबर एरिया है, यहाँ का अपना कल्चरल ड्रेस है। ओके। तो उसकी अचकन जैकेट वगैरह वो भी लेके लोग जाते हैं। और यहाँ की एक सबसे बढ़िया चीज़ है सर यहाँ का राजमा, पहाड़ी राजमा। आपको वहाँ पहाड़ी राजमा मिलेगा जो आप पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। ओके। हाँ, हमने कल रात जब हमने डिनर किया था तो हमने ऑर्डर भी किया था। इट वाज वेरी टेस्टफुल, बहुत अच्छा था वो। तो अभी एक्चुअली जो हमारा एक्सपीरियंस जो रहा है, अभी हमने पहले सुबह भी बात की थी, हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पे एक रात स्टे करना अच्छा है। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए लंबा तो आई थिंक ये ना बोर हो जाता है। नहीं, एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर 90% जो गेस्ट आते हैं सर उनका फोकस होता है पीसफुल एरिया में। हमारे पास जितने भी गेस्ट आते हैं उनका मेन फोकस है सर हमें रिलैक्स है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत सारा काम है, बहुत प्रेशर है। यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फन करते हैं, एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल। अब वैसे अगर आप थोड़ा ट्रैकिंग करना चाहेंगे, यहाँ मोइला टॉप है। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पता है सनसेट पॉइंट, सनसेट पॉइंट आर्मी ने डेवलप किया हुआ है। उसे बोलते हैं चिरबरी टॉप। How far it is from ये सर यहाँ से होगा 15 किलोमीटर लगभग। ओके। हाँ, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा वेदर मिलेगा। और मतलब आपने कल देखा होगा यहाँ कितनी हवा चल रही है। बहुत वहाँ इससे तेज हवा चलती है और क्लाइमेट इज सडनली चेंज। हाँ जी, बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो तो बहुत अच्छा। अभी मैं भी थोड़ा सा ना बताना चाहूँगा कि जो यहाँ का क्लाइमेट है ना, उसकी नेचर इतनी अच्छी है कि कल हम देख रहे थे बिफोर नून इट वाज वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन जैसे ही टाइम गोज अप टू 2 PM तो सडनली यहाँ पे पूरी फॉग आ गई और बादल आ गए, कोल्ड। तो बिल्कुल मौसम ही चेंज हो गया। उसके बाद सन भी दिख नहीं रहा था और पूरा अंधेरा हो गया था। और बाद में 4 बजे फिर सन आ गया।
तो वेदर बहुत, जैसे हम फागू में तो सबने एक्सप्लोर किया ही होगा, बिल्कुल सिमिलर टू फागू ही है वेदर, बहुत अच्छा एक्चुअली में क्या होता है, हिल स्टेशन का क्या होता है, हिल स्टेशन की धूप बहुत हार्ड होती है। हार्ड होती है, आप जो है अगर आप प्लेन में देखें धूप इतनी नहीं चुभती, यहाँ धूप चुभती है। प्लेन में भी चुभती है। और ये एरिया अभी यहाँ पर ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं बनी हैं, जंगल है थोड़ा सा, और जिस एरिया में हम खड़े हैं ये पूरा फार्मिंग एरिया था, इसको हमने कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट किया, फिर स्टार्ट किया। मुझे बात बताना कि अभी हम कल डिस्कस कर रहे थे, आपके जो मैनेजर थे वो बोल रहे थे कि अभी हम और भी यहाँ पे डेवलपमेंट्स करा रहे हैं, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप किस टाइप की डेवलपमेंट्स हो रही हैं यहाँ पे। सर एक्चुअली में क्या है कि जैसे आपने अभी बात बोली कि यहाँ पर इंसान एक दिन के बाद अगले दिन बोर हो जाता है, दूर हो जाता है, तो एक्चुअली में बच्चे जो होते हैं, बच्चे तो डेफिनेटली बोर हो जाएंगे। यहाँ पर अधिकतर हमारे पास जो आते हैं वो कॉर्पोरेट के लोग ही आते हैं, या बैकपैकर्स आते हैं जो बाइक लेके आते हैं, 2 दिन यहाँ रुकते हैं फिर आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर सर हमारे जो नीचे बन रहा है, नीचे हम थोड़ा कैंपिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट और ला रहे हैं, थोड़ा एडवेंचर के साथ कैंपिंग बना रहे हैं नीचे। ओके, और उसके साथ हाँ नीचे ना बहुत अच्छी वैली है नीचे भी, यहाँ पे फार्मिंग भी हो रही है, फार्मिंग इट इज सो ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छी लगती है। इसी एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है। इसी एरिया में डेवलपमेंट, और और एज सुन एज पॉसिबल वी आर प्लानिंग टू डू इंडोर गेम्स की हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों के लिए। स्नूकर टेबल ला रहे हैं और ट्रैम्पोलिन का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें धीरे धीरे हम ये एमिनिटीज बढ़ाएंगे जिससे गेस्ट बोर नहीं होगा उसके बाद। और हम डिस्कस कर रहे थे, अगर कोई दूर से आ रहा है तो हम इस हॉलीडेज के साथ जैसे मसूरी को अटैच कर सकते हैं, थोड़ा सा देहरादून मसूरी। तो सर यहाँ की जगह की खास बात यह है कि ये मसूरी चक्रौता हाईवे है, हम बिल्कुल मिड में हैं। जितना यहाँ से चक्रौता दूर है, चक्रौता कैंपटी टाइगर फॉल दूर है, उतना यहाँ से मसूरी कैंपटी फॉल दूर है। अब मुझे एक बात और बताना, जब मसूरी जाते हैं तो कैंपटी फॉल पहले ऑन द वे, ऑन द उसी रास्ते से ही जाना है आपको। ओके, मतलब हम वहीं से निकले। यहाँ से प्रॉपर मसूरी मार्केट 54 किलोमीटर दूर है, लेकिन कैंपटी फॉल यहाँ से 35 के करीब। 35, ओके। तो अभी हम जा ही रहे हैं, एक्चुअली हमने डिसाइड किया है कि आज हम मसूरी जाएंगे। कुछ हमारे साथ और भी जो ग्रुप मेंबर्स हैं जिन्होंने ज़्यादा एक्सप्लोर ना नहीं किया हुआ। मैं तो काफ़ी बार जा चुका हूँ मसूरी। तो बेसिकली जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ कम है, वही रीज़न था कि जो हमारे साथ हैं उनकी भी यही थिंकिंग थी कि अभी कुछ और देखा जाए, इसीलिए हम वो डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी, तो मैं आपको बताता हूँ मसूरी का क्या है। मसूरी में आपको एक तो इतना खुला एरिया नहीं मिलेगा, मसूरी में ऐसे रिजॉर्ट नहीं है। मसूरी में कंक्रीट होटल्स हैं जिसमें आपको जो है ये 4 फुट की, हाँ 4 फुट की गैलरी मिलेगी जो एक कमरे से दूसरे कमरे में घुसने के लिए होगा प्रॉपर। वो एक्सपीरियंस यहाँ पर एक्सपीरियंस ऐसा है कि यहाँ पर आपको थोड़ा खुलापन मिलता है जो कि हमें और जगह नहीं मिल पाता। हाँ, उसके साथ तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। चलो जी, गुड। हम चाहते हैं कि आप इसको डेवलप कर लें, अब हम दोबारा विजिट करें। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू सर। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू सर।